जय जवाहर संगवारी हूँ। आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट भारत में। और आज अंतर्राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ भाखा दिवस मनाया जाता है। हम इसी उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ रायपुर में इसका एक कॉन्फ्रेंस था, जिसमें बहुत साहित्यकार और छत्तीसगढ़ भाषा से जुड़े हुए लोग आए थे यहाँ पे। उनसे हमने बात की और उनकी बातें आपको हम सुनाते हैं। और आज कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बात हुआ, छत्तीसगढ़ भाषा को आगे ले जाने का, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का बात हुआ। यह आयोजन एमए छत्तीसगढ़ छात्र संगठन के द्वारा कराया गया है। जय जवाहर संगवारी हो। मैं सरायपाली विधायक श्रीमती चातुरी नंद आप सबों से अपील करत हाँ कि हमर महतारी भाखा ला आगे बढ़ाए बर आप सब छत्तीसगढ़ी में बोलो, लिखो, पढ़ो। ऐसे में निवेदन करत हूँ ताकि हमर भाखा ला, हमर महतारी भाखा ला जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिल सके। अभी एमए छत्तीसगढ़ी के जो लइका मन ल हे ओला रोजगार के बात चलत हे। यह महतारी भाखा के उत्थान में कैसन बड़ी दिशा के रूप में, नवा दिशा के रूप में साबित हुई आप मन के? हमर मन के शुरू से मांग रही से कि छत्तीसगढ़ी भाखा ला सम्मान मिले और हमार जो प्राइमरी और मिडिल के लइका हैं वो मतलब छत्तीसगढ़ी भाखा में शिक्षा मिले। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमार एमए पढ़ोइया जो छत्तीसगढ़ी के लइका मन हैं वो लइका मन ला रोजगार मिले के बात होते तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमार महतारी भाखा ला सम्मान मिल ही। और आने वाले समय में हमार लइका मन ला ये हमार महतारी भाखा में शिक्षा घलो मिली। उसके धन्यवाद दीदी। सवाल जानना चाहते हैं छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ मांग के आंदोलनकारी सर हमारे पुरखा मन जो सपना देखे रही से का आज साकार होत लगत? प्रयास जो है अभी हमारे जैसे माननीय सांसद मोदी ने कहा कि कोई भी बदलाव एक साल शोषित रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो हमारे भाखा माती आज अंतर्राष्ट्रीय भाखा दिवस है, ये बहुत अच्छी हमारे छत्तीसगढ़ी में गोट बात होत रही से कि लोग पहले छत्तीसगढ़ी में बोले में जब मध्य प्रदेश में रहे तो बड़ा वो करे वो मान कहाँ आगे पिछड़ा करके आज बोले में गर्वान्वित महसूस करते, चाहे आईएएस हो और चाहे सांसद एमएलए विधायक, ये जितने भी लोग हैं वो आज छत्तीसगढ़ी बोले में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मोर आज के दिवस के अवसर पे जन जन की भाषा हो, घर घर हमारे छत्तीसगढ़ी मातृभाषा बोले जाए। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ के सपना के सवाल करे हो, हमारे छत्तीसगढ़ के अभी बहुत कुछ बाकी है जो हमारे सयान पुरखा मन के रही से आदर्श छत्तीसगढ़ हमार जो बोली भाखा और भोले भाले छत्तीसगढ़िया मन के हाथ में सर्व जो जब तक नहीं आ जाही कमान है तो अभी अधूरा है सपना, वाला पूरा करे के प्रयास निरंतर जारी। और शुक्रवार सवारी और संगे हमारे छत्तीसगढ़ी को बढ़ा सर ये छत्तीसगढ़ के साहित्य और एक किनारी है का लगते कि अब वो बढ़ पाई? देखो ऐसे है कि आज के जो दिवस है भाषा दिवस हमें बात याद रखना चाहिए कि हिंदी के जो बहुत बड़े कवि हुए हैं नागार्जुन, बोला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लेखक के रूप में नहीं मिले, बोला मिले हैं क्षेत्रीय भाषा के लेखक के रूप में। पत्रहीन नग्न गाछ होकर किताब है तो वो में बोला मिले हैं, हिंदी भाषा में नहीं मिले। संसार में जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं वो मन अपन मातृभाषा में प्रारंभिक पढ़ाई करके ही आगे बढ़े हैं, वो मन महान हुए हैं। सामान्य व्यक्ति होना, कैरियरिस्ट होना, बड़े नौकरी पा जाना, माने प्रोफेसर हो जाना या कोई विषय के विशेषज्ञ हो जाना सामान्य बात है, लेकिन वैज्ञानिक हो जाना, महान साहित्यकार होना, चिंतक होना, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। और ये जितने जन हुए जन मातृभाषा से शिक्षा ग्रहण करके हो। छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य है अभी बहुत संघर्ष के दौर में है। और ये बात तो हमारे जानना चाहिए कि रामचरितमानस तब जब लिखेगी तो वो टाइम के भाषा दूसरा उर्दू रही से, ओकर राजा दूसरा रही से, लेकिन ओकर खिलाफ खड़ा होकर तुलसीदास रामचरितमानस लिखी। जेकर मतलब है कि प्रतिपक्ष की भूमिका जते बड़े रूप में साहित्यकार मन अपनाथे, दुख पाथे, तपस्या करते हैं, वो भाषा समृद्ध होते। छत्तीसगढ़ी लबेसी करना बाकी है। बहुत ही आदरणीय मंचकर साहब और बहुत ही सुधी पाठकों और दर्शकों, आज मैं इस वाले सम्मेलन के लिए बहुत विशेष तैयारी किया था, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्किंग डे के दिन विधानसभा वगैरह सब चल रही है और
इस समय वाले समय में, तो थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई, पर मैं फिर भी कोशिश करके आया। कौन सी भाषा अपनानी है, कौन सी नहीं अपनानी है, इस विषय से मैं नहीं इंगित कर रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक विशेषज्ञ भाषा की हैसियत से कि भाषा कैसे विस्थापित होती है, भाषा कैसे विस्थापित होती है। कोई भाषा जैसे अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी से बस्तर की भाषाएं या सरगुजिया, ये कैसे विस्थापित होती हैं, उसका क्या चरणबद्ध है। जब आप उसको जान लेंगे तो जिस विषय को अभी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमें अपनी भाषा को बचाना है, तो जब तक आपको ये ना पता हो कि मुझे बुखार है, तब तक आप ये कैसे इंगित करेंगे कि मुझे क्रोसिन खानी है। तो जब आप जान जाएंगे कि कैसे सुविचारित तथ्यों के तहत एक भाषा को विस्थापित किया जाता है, तब आप उसको करेंगे। तो मैं उस चरणबद्ध तरीके को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कहना ही थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए धैर्य से सुनें। ओके, भाषा के विस्थापन के लिए जो पहला चरण होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्ग्रेचुलाइजेशन। इसके तहत जब हम भाषा मिक्स कर रहे होते हैं या आच्छादित कर रहे होते हैं, किसी भी भाषा के ऊपर किसी भी भाषा को आच्छादित कर रहे होते हैं, तो ये पता नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप कल्पना करके बताओ। नहीं, या बोलेंगे? बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। शेयर्ड वोकैबुलरी को विकसित करना, एक कॉमन शब्दकोश को विकसित करना। जैसे अच्छा, मैं दो भाषा को उदाहरण के रूप में ले लेता हूं, हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने लगना, तो आपको ये लगता नहीं है कि स्कूल जब हम बोल रहे हैं तो वो किसी दूसरी भाषा का शब्द है, या मम्मी आप आ जाना ये दूसरी भाषा का शब्द है, या आप हॉस्टल जा रहा हूं पढ़ने की दूसरी भाषा का शब्द है। मतलब शेयर्ड वोकैबुलरी को डेवलप करना, विकसित शब्दकोश को इस तरह से डेवलप करना कि दूसरी भाषा का कोई शब्द अगर आपकी भाषा में शामिल है तो आपको ये फील ही ना हो कि वो किसी दूसरी भाषा का शब्द है। भाषाएं दो तरह से होती है। एक तरह से जब शब्द युग्म डेवलप होते हैं तो भाषा स्वाभाविक रूप से मिलती है। तो जब स्वाभाविक रूप से मिलती है तो वो इतना स्वाभाविक होता है कि दो भाषा के मिलने से एक नया शब्द बनता है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये नया शब्द बन गया। उसमें एक इंग्लिश है तो एक हिंदी है, जैसे रेलगाड़ी, क्लियर? तो उसमें रेल इंग्लिश है और गाड़ी हिंदी है, पर ये स्वाभाविक बना है, ये ठूसा हुआ शब्द नहीं है। इस तरह से अरबी और उर्दू के हिंदी से मिलने से बहुत सारे शब्द बने हैं जो आपको पता भी नहीं चलते, जैसे शादी ब्याह, दाना पानी, पंजाब, आज हिंदी है आप अरबी है, तो वो स्वाभाविक मिलन होता है। पर शेयर्ड वोकैबुलरी का जो कॉन्ग्रेचुलाइजेशन होता है, प्रोसेस ऑफ, तो वो उसमें आपको वो शब्द आपकी भाषा में मिला दिए जाते हैं, तो जिससे आपको पता नहीं चलता कि वो शब्द मिल गए, और उसको शेयर्ड वोकैबुलरी में अपनी भाषा के शब्द की तरह व्यवहार करते हैं। एक आध उदाहरण कोई बोलेगा? पोस्ट कार्ड डाल आया, मोटर अच्छी है, क्लियर? लंच कर लिया कि नहीं? इसमें पता भी नहीं चलता कि कोई दूसरी भाषा का शब्द आया, पर आ जाता है। क्लियर? मैं क्लियर हूं, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? ओके, मेरे साथ पूछ सकते हैं आप। इसके बाद ये तो शेयर्ड वोकैबुलरी की बात हो गई। अब दूसरा स्टेप जो आता है वो डिसलोकेशन का है, कि मतलब अब शेयर्ड वोकैबुलरी को शेयर करना आप स्वाभाविक सीख गए, अब आप उसकी जगह कोई दूसरा शब्द
यूज नहीं करते। ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है। जैसे स्टेशन जा रहा हूं, अब आप कोई दूसरा शब्द यूज नहीं करते, एक स्वाभाविक तौर पे आ गया। तो फिर उसके बाद कुछ और शब्द अब आपको उंगली में पकड़ाए जाते हैं या कहीं पे आपको दिए जाते हैं। ये हर भाषा करती है, हिंदी भी अपनी दूसरी भाषाओं के साथ करती है और इंग्लिश तो करती ही है। अब हम कहने लगते हैं कि सभी स्टूडेंट्स आ गए कि नहीं, अब विद्यार्थी बोलना बंद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़े कठिन वर्ड्स की तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे संडे कब आ रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जब ये दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं तो स्नो बॉलिंग होती है। जब दो बर्फ के टुकड़े को आप आपस में मिलाते हैं तो वो मिल जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि वो मिल गए, इनमें कोई जुड़ाव था तो वो जुड़ जाते हैं। उसको स्नोबॉल थ्योरी कहते हैं। अब ये दोनों भाषाएं आपस में ऐसे गुथेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दूसरी भाषा का कोई शब्द बोल रहे हो या वाक्य बोल रहे हो। तो अब इसमें भाषा के शब्द साथ मिलके शब्द युग्म डेवलप होने लगते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे शब्द आपको बता सकता हूं, जैसे चोली दामन, सब्जी। सब्जी की जगह अब आप किसी को बोलो शाक ले आना घर, तो नहीं लाएगा, नहीं लाएगा ना। तो इस तरह से मिल जाते हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द युग्म भी आपके सामने आने लगते हैं। अब भाषा जब आपके जहन में जगह बना लेती है तो उसके बाद चौथा चरण आता है रिप्लेसमेंट का। अब कुछ शब्द पूरी तरह से रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे आपने किसी होटल का नाम हिंदी में देखा, रायपुर के होटलों का नाम बताओ, बताओगे? हाँ, रेयर है, अपवाद है, अपवाद है होटल का नाम। अब किसी दुकान का नाम खोजना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? जैसे क्लार्क सेन, बेबीलोन, सब बड़े होटल के नाम कहीं आपको दिख रहे हैं, मैरियट। क्लियर? तो जैसे पन्ना पलट के आता है, लास्ट में लिखते हैं ना, तो सब तो पीटीओ ही लिखते हैं या और कुछ लिखते हैं? नहीं लिखते ना। मैं सिर्फ सचेत कर रहा हूं, आगे आपको देखना है। अब रिप्लेसमेंट हो गया, हो जाता है कि नहीं, हुआ कि नहीं? अब तो धीरे धीरे सब जगह होने लग गया। अब छात्रावास कौन लिखता है? हॉस्टल ही तो लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? फिर पांचवा चरण पे आ गए। ये आप रिप्लेसमेंट को समझ गए ना? पांचवा चरण आ जाता है इल्यूजन ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन कहते हैं उसे। तो ये जो ट्रांजिशन होता है वो स्थापना होती है। जैसे मैं भी बीच बीच में बोल ही जाता हूँ कि लेटेस्ट गो, चलो चलते हैं, है ना? डू यू एग्री? अभी मैं भाषा की शुरुआत की है, तो मतलब वो चीजें इतने साधारण रूप से आपके मुंह से निकलने लगती हैं कि आपको नहीं लगता कि कोई दूसरी भाषा आपको रिप्लेस कर रही है। कभी आपने क्रियोल भाषा का नाम सुना है? नहीं, क्रियोल भाषाओं के नाम सुने हैं? कोई भाषाविद नहीं बैठा है कर साहब को छोड़ के? नहीं, क्रियोल उस भाषा को बोलते हैं। क्रियोल सभी उन भाषाओं को बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ की सदरी, सदरी सुने हो? ओके, मॉरिशस की भाषा क्रियोल है। तो जब दो तीन भाषाएं मिलके एक अपनी बोलचाल की नई भाषा विकसित कर लेती हैं, तो जैसे सदरी में ना मराठी है, ना तेलुगु है, ना हिंदी है, समझ रहे हो? वो एक नई भाषा है जिसमें तीनों भाषाओं का मेल है। तो जैसे उर्दू मेरठ में बनी ना, उर्दू मेरठ में बनी, तो उसका व्याकरण हिंदी का रखा, हिंदी का व्याकरण रखा। मैं जाता हूं ही बोलते हैं,
ओके। परंतु जो सैनिक आए थे अफगान वगैरह से या उस तरफ से तुर्की वगैरह से, उनको वो भाषा समझ में आए, तो बीच में महोदय मेरे साथ चलो की जगह उनका कोई शब्द डाल दिया, तो व्याकरण हिंदी का रखते हुए अरबी फारसी के शब्दों को यूज करने लग गए साथ में, तो वो बन गई उर्दू। ओके, तो क्रियोल जो भाषा बनती है, कहीं भी बनती है, पूरे विश्व में बन जाती है एक नई भाषा, तो वो कई भाषाओं का मिक्सअप होती है और कोई भाषा नहीं होती। क्लियर? ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि मतलब एक भाषा बन गई और सब भाषाओं के मिलने से बनी और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और इस तरफ जब हम बढ़ने लगते हैं तो वो बहुत बड़ा फैलाव है। तो हम क्रियोल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मॉरिशस में फ्रेंच लोग थे, इंग्लिश लोग थे, उनकी लोकल भाषाएं थी, उसको मिला के एक नई भाषा बन गई जो कोई भाषा नहीं थी। ऐसे सतरी बन गई, ऐसी तरह से और बन गई। तो वो क्या होता है कि फिर वो उस पर्टिकुलर जगह पे ही रह जाती है, क्योंकि वो भाषा अन्य जगहों पे जाती नहीं। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है या छत्तीसगढ़ी है, आप जहां जाओगे भाषा के साथ जाओगे। तो अब फाइनल है सॉल्व। अब भाषा का विस्थापन है पूरी तरह से। वो कैसे हुआ? जैसे ट्रिनिडाड है, मॉरिशस है, इन सब जगह में क्रियोल वाली भाषा ने दूसरी वाली भाषा को हटा दिया। क्लियर? हटा दिया, तो हटाने के बाद क्या हुआ कि अब वो दूसरी भाषा पे बात करने लग गए, अपनी पूरी भाषा को समाप्त कर दिया। और ये है अपनी आइडेंटिटी को समाप्त करना। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भाषाविद है, जब हम किसी भाषा या इतिहास को पढ़ रहे होते हैं, तो अगर बीच की कोई भाषा लुप्त हो जाए तो ये चीज यहां कैसे आई है हम नहीं समझ पाते। जो तीसरी भाषा में रूपांतरित या हस्तांतरित हुई, उस पूरे इतिहास को हम बीच से ड्रॉप कर जाते हैं। तो इस भाषा का, बीच की भाषा का गायब होना बहुत डेंजरस स्थिति को निर्मित करता है। मतलब फिर आप समझ ही नहीं पाते। जैसे हम सिंधु घाटी की लिपि अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि बीच की भाषाएं गायब हो गई। क्लियर? तो ऐसे ही अगर धीरे धीरे अब हम बहुत 2000 भाषाओं के खोने के कगार पे खड़े हैं, अगले 10 साल में वो शायद भाषाएं रहेंगी नहीं। अंडमान की बहुत सी भाषाएं हैं, हमारे यहाँ की भाषाएं हैं। मेरे देखते देखते, आप सबके देखते देखते, कायस्थों की एक लिपि होती थी, कैथी, वो चली गई। एक महतारी भा खाला छोड़े, अंग्रेजी घर खमती पोड़े। महतारी भा खाला छोड़े, अंग्रेजी घर खमती खोड़े। और कैसे हो गए सताड़ा, हतरे करम चढ़ा, तोर करनी दिखे डढ़ा डढ़ा। भुइया भाखा देन बिसर के, जाग बाहिर हो जाते। वो छत्तीस गढ़िया वहां से अब भुइया भाखा देन बिसर के, जाग बाहिर हो जाते। और चिड़ै चिरगुन अपन बोली में अलग चिन्हा थे। हम जान लक्षण चिड़ै बोलते तब मन के बोलते तब हो जान लक्षण, क्योंकि बंगाल के गुजरात के हम अलग कोनो नहीं चिन्ह हम नहीं करे छत्तीसगढ़ी है। ये तो भुइया भाखा देन बिसर के, जाग बाहिर हो जाते। और चिड़ै चिरगुन अपन बोली में अलग चिन्हा थे। गुरदुर बोझ व्यवहारी जस, गुरदुर बोझ व्यवहारी जस, हो गे बोइर करहा, हतरे करम चढ़ा, तोर करनी दिखे डढ़ा डढ़ा। चार आखर कापड़ डरे, और घर शहर के हवा। चार आखर कापड़ डारे, घर शहर के हवा। और झाड़ा थस हमेरी रटारट, सरबस ऊपर छावा। और कढ़ेला तय जाने नहीं, कढ़ेला तय जाने नहीं, आनी बानी पढ़ा, हतरे करम चढ़ा। और तोर करनी दिखे डढ़ा डढ़ा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, कहते सब फुलवारे।
हम अत्यंत बुला गए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और ऊपर चिल्ला था का बढ़िया बताओ भैया क्या बताओ ना का बढ़िया तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहीं के सब भूलवारे और रट ले मारिन पेटला हमर पीछला सुलहारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहीं के भूलवारे और रट ले मारिन पेटला हमर पीछला सुलहारे और रस चूकिन कुसर मनहा और हमार भाग महरहा हाथ करम छड़हा और तोर करनी दिखे डरहा भाखा के पाखा जेल ओढ़ाही उही फिजेले बाजी आका रौदावत हो जैसन मैं महतारी भाखा पिरामा कहरावत हो ऐसन पर भाखा के तर कोरी माँ रौदावत हो जैसन मोर सबद के पान झरत है मोर सबद के पान झरत है पतझर कस फुलवारी ले मैं चाहत हूँ मोरा बचा लो चिन्हारो महतारी के मैं चाहत हूँ मोरा बचा लो चिन्हारो महतारी के दूसर के लिखना दूसर के पढ़ना दूसर के बोलना भावत है वाहरे बेटा छत्तीसगढ़िया गाई के बरला जावत है मोला लिखैया मोला बोलैया मोला पढ़ैया अब नहीं है नगा जहूँ एक दिन दुनिया रे जतन करैया अब नहीं है नगा जहूँ एक दिन दुनिया रे जतन करैया अब नहीं है मोरू पर माजर खोभत है मोरू पर मानार चढ़त है अंग्रेजी बन झाड़ी के मैं चाहत हूँ मोरा बचा लो चिन्हारो महतारी के मैं चाहत हूँ मोरा बचा लो चिन्हारो महतारी के महतारी के महतारी के महतारी के महतारी के अस्मिता के बाद एक वंदन में दोहराना चाहता हूँ आखर आखर तोरे सबद सीरज थे सबद के सिर जन ले भाखाऊ बजते तही भाखाओ दाई हमर चिन्हारी तोला गोहरा वैली का पारती किलकारी जय हो छत्तीसगढ़ी भाखा महतारी जय हो छत्तीसगढ़ी भाखा महतारी दाई के अचरा भीतर के गोरस पाइन दाई सहज तो कुहू की हुकारो पाइन बापू के महीना बूढ़ी दाई बाबा संग गजब लैया जीभ तो आवत बोली लगे मिठ भारी इही मिठ बोली ले बनते संगी संगवारी
जय हो छत्तीसगढ़ी भाखा महतारी, जय हो छत्तीसगढ़ी भाखा महतारी। पढ़ लिख तोला ये जिंदगी सजाओ, किरिया है जस राजियत बगराओ। तोर संग नतारे जन्म मरण ले, करम तहिच तोरिच ले धर्म में। तुम्ही न सजाओ कंठ महाभय सिंगारी, महतारी मान बड़ा गुण गाउन महतारी। जय हो छत्तीसगढ़ी भाखा महतारी, जय हो छत्तीसगढ़ी।